राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ नीरज कुमार चौधरी, फिजिक्स लेक्चरर इन मेहता कॉलेज। सो लास्ट क्लास में अपन ने जो अपनी प्रीवियस क्लास लगी थी, एक मिनट, जो अपने पास में प्रीवियस क्लास थी उस क्लास के अंदर अपन ने किस चीज़ के बारे में स्टडी किया था? चार्ज डेंसिटी के बारे में। ठीक है, वो भी किसके लिए? कंडक्टिंग जो अपने पास में स्फीयर था उसके लिए। ठीक है, तो अपन ने किसके बारे में कैलकुलेट किया था? चार्ज डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉपिक क्या चल रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इस टॉपिक पे अपन क्या कर रहे थे? डीलिंग कर रहे थे। और इसमें भी अपन ने कौन सा टॉपिक किया था? मेथड, मतलब किया था मेथड ऑफ इमेजेस। मेथड ऑफ इमेजेस में भी कौन सा चल रहा था अपने पास में? जो स्फेरिकल जो होगा अपने पास में, ग्राउंडेड कंडक्टिंग जो स्फेयर होगा उसके बारे में अपन क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास वी कैलकुलेटेड व्हाट? चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो चार्ज डेंसिटी जो आई थी अपने पास में, वो चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसे आई थी। देखो, सिग्मा इक्वल्स टू कितना था अपने पास में? Q अपॉन में 4πr। ठीक है, मुझे रिमेंबर है ये यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2AR, और ये हो गया अपने पास में कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो गई? 3/2। ठीक है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ऑन द स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर अपने पास में चार्ज डेंसिटी ये आई थी। नाउ फर्दर अगर अपन मूव करते हैं तो अपन को कैलकुलेट करना था कि जो इंड्यूस चार्ज था, जो कि इमेज चार्ज वहाँ पे डेवलप हुआ था विद द डेफिनेशन ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस, दैट इज व्हाट? दैट इज Q डैश, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के QR अपॉन में A। दिस इज द इमेज चार्ज और इंड्यूस चार्ज। सो द चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टर, ये जो अपने पास में चार्ज डेंसिटी आ रही है कंडक्टर के ऊपर आ रही है, उसकी सरफेस पर, और अपने को पता है कि जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इसके अंदर चार्ज कितना है अपने पास में? Q डैश है। दैट मीन्स इसकी सरफेस पे जो अपने पास में चार्ज डेंसिटी आएगी वो इसी चार्ज की वजह से आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सिग्मा आ रहा है कहीं ना कहीं, ये सिग्मा किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? इस Q डैश की वजह से ही डेवलप हो रहा है। किस पे? सरफेस पे। अगर इसकी वजह से डेवलप हो रहा है तो अपन Q निकाल सकते हैं सिग्मा की मदद से। देखते हैं अब वो इतना ही आता है क्या? अगर इतना नहीं आ रहा है ना तो फिर कहीं ना कहीं गलती करिए, आएगा इतना ही। चलो कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना होगा ये। सो फर्दर अगर अपन मूव करें, नाउ 3 पॉइंट हो गए थे अपने पास में। चौथा, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं इंड्यूस चार्ज की बात करता हूँ तो इंड्यूस चार्ज के लिए अपने पास में कहाँ जाना पड़ेगा? इंड्यूस चार्ज की अगर अपन बात करते हैं तो इंड्यूस चार्ज के लिए तो अपने पास में कितना होगा फॉर्मूला? Q बराबर कितना होना चाहिए? इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds। इंटीग्रेशन ऑफ कितना होना चाहिए? सिग्मा ds। ये अपने पास में इंड्यूस चार्ज होना चाहिए। ठीक है, नाउ सिग्मा की वैल्यू कितनी है अपने पास में? सिग्मा की वैल्यू कितनी है अपने पास में? सिग्मा की वैल्यू अगर पहले रखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये सिग्मा की वैल्यू अपन को रखने से पहले एक चीज़ अपन बता दें। अरे क्या हो गया? देखो, ये यहाँ पे जो ds होगा ऑब्वियसली बात है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए होगा। क्यों? क्योंकि अपन स्फेयर के बारे में ही बात कर रहे हैं। अपने पास में जो सरफेस अपने पास में कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है वहाँ पे स्फेरिकल है, स्फेयर है। और अगर स्फेयर है तो अपने पास में जो यहाँ पे ds होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ds जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में होना चाहिए। दूसरी बात, थोड़ा सा और समझना है इस चीज़ को, कि ये जो अपने पास में चार्ज डेंसिटी होगी वो इसकी सरफेस पे होगी, और इसकी सरफेस पे अपने पास में r देखो निरंतर चारों तरफ से कांस्टेंट है। ठीक है, कंटिन्यूसली अपने पास में r कांस्टेंट है हर सरफेस पे, तो मतलब r की वैल्यू तो अपने पास में फिक्स रहेगी। ठीक है, अपने पास में r की वैल्यू तो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। लेकिन जब मैं r की वैल्यू फिक्स रखता हूं तो उस टाइम पर अपने को पता है, अगर r की वैल्यू अगर आप फिक्स रखते हो तो उस टाइम पर अपने पास में ds कैसे दिया जाता है? ds अगर फिक्स r रख दो तो फिर ये कितना होता है अपने पास में? r²
साइन थीटा डी थीटा, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा डी फाई, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। ये अपने पास में क्या होगा, हाँ तो कितना हो जाएगा H2H3 du1 du वो सॉरी H2H3 du2 du3, तो du2 और du3 तो ये आ गया डी थीटा डी फाई, और H2 और H3 कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये अपने पास में कांस्टेंट ds बनेगा यहाँ पे फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। या फिर एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, जैसे तुम्हारा पूरा कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। ये मिटा क्यों नहीं रहा है, एक मिनट, इसने पूरा खराब कर दिया बोर्ड। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, एज द चार्ज डेंसिटी is on the surface of conductor where radius r is fixed, so DSR अगर अपने पास में फिक्स कर देते हैं तो वो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में डी फाई, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास में आ जाएगी DSR की। सो नाउ अपने पास में जो Q होगा वो Q कितना हो जाएगा अपने पास में, Q कितना हो जाएगा अपने पास में, एक मिनट नीचे से लिखता हूँ इसको मैं थोड़ा सा, तो Q कितना हो जाएगा देखो, सिग्मा ds, सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा अपने पास में Q अपॉन में 4 पाई r, वैल्यू आ जाएगी अपने पास में कितनी, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2AR कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और ये हो गया डी फाई, ठीक है। सरफेस इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, तो Q कितना हो जाएगा, उस R से एक R कैंसिल होगा, तो बाहर तो क्या क्या बचेगा अपने पास में QR अपॉन में 4 पाई, ठीक है। QR अपॉन में 4 पाई तो अपने पास में बाहर रह जाएगा, ठीक है। अंदर कितना बचेगा देखो, एक R से R कैंसिल हो गया था ना, R अपने पास में कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर कितना रह जाएगा अपने पास में, ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2AR, ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, और यहाँ पे कितना रखा हुआ है अपने पास में साइन थीटा डी थीटा, और ये कितना आ गया डी फाई, ठीक है। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो आगे अगर इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास में ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ये तो अपने को पता है सरफेस इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन 2 में टूटेगा, तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा QR अपॉन में 4 पाई, एक तो टूटेगा 0 to पाई, अब 0 to पाई कौन सा एंगल जाता है, थीटा एंगल जाता है 0 to पाई, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये साइन थीटा डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2AR कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, ठीक है। ये अपने पास में ये एंगल आ गया, साथ ही साथ में यहाँ पे अगर अपन चलें तो ये 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई अपने पास में कौन सा आ जाएगा डी फाई, ठीक है। अब डी फाई जो होगा अपने पास में, इसको तुम अगर इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई आंसर ही आएगा, तो 2 पाई यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में QR अपॉन में 2, और 2 पाई हो गया इंटीग्रेट 2 पाई बनेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं लिख ही देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, ये 4 पाई हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना बचेगा, ये 2 पाई बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में बचेगा अपने पास में 0 to पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस के ए स्क्वायर
कितना हो जाएगा ये साइन थीटा डी थीटा, और अपॉन में कितना बचेगा अपने पास में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2AR कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 3/2। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कितना होगा Q, ये कैंसिल होगा अपने पास में, ये तो बचेगा QR अपॉन में 2। ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, R अपने आप में रेडियस फिक्स है और A जो है वो डिस्टेंस है जहाँ पे अपने पास में पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो ये दोनों डिस्टेंस तो फिक्स है अपने पास में, तो ये भी बाहर आ जाएगी। ये कितना बचेगा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन में कितना बचेगा 0 to पाई, और यहाँ बचेगा साइन थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन में ये कितना बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2AR कॉस थीटा, और इसकी पावर हो जाएगी अपने पास में 3/2। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है अपने को, तो इस इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो एक काम करो, ये जो नीचे वाली टर्म है इसको लेट कर लो कुछ, लेट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2AR कॉस थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मैंने टी स्क्वायर इसको क्या कर लिया लेट कर लिया। अगर अपन इसको टी स्क्वायर लेट करेंगे तो देखो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, इनका डेरिवेटिव करने पे ये जीरो, इसका भी डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सारा सब कुछ, तो ये तो हो जाएगा 2AR कॉस थीटा का कितना हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा का कितना हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा डी थीटा। लेकिन कॉस थीटा का अगर तुम डेरिवेशन करोगे तो साइन थीटा ये प्लस में चला जाएगा, ये कितना बचेगा अपने पास में 2t dt, ये कितना बचेगा 2t dt। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, यह आ जाएगा 2AR साइन थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 2t, और ये हो जाएगा dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया अपने पास में। साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, ये आ जाएगा t dt अपॉन में AR। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा डी थीटा। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे अपन किस में इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा अपने पास में Q इक्वल्स टू कितना था QR अपॉन में 2, यहाँ बचा था आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 0 to पाई। मैं लिमिट्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ, लिमिट्स अपन बाद में चेंज कर लेंगे या फिर बाद में सीधा ही वैल्यू रख देंगे ना टी की, तो फिर लिमिट्स को वहीं अपन क्या कर लेंगे प्रोसीड कर लेंगे। तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी टी डी टी अपॉन में कितना हो जाएगा AR। ठीक है, टी डी टी अपॉन में कितना हो जाएगा ये AR, और जो अपने पास में अंदर था ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई 3/2। ये AR भी बाहर आ गया, तो Q कितना हो जाएगा अपने पास में QR अपॉन में 2AR, यहाँ कितना बचा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 0 to पाई, और इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ये टी क्यूब बचेगा तो 1 अपॉन में टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा डी टी, 1 अपॉन में टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी। ये आर से एक आर कैंसिल हो गया। ठीक है, Q कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा Q अपॉन में 2A, यहाँ कितना बचा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, ये बचेगा माइनस के 1 अपॉन में टी, यही बचेगा ना माइनस के 1 अपॉन में टी, और ये यहाँ पे अपने पास में 0 to पाई, माइनस के 1 अपॉन में टी। ठीक है, और ये कितना बचेगा 0 to पाई। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, माइनस को बाहर ले लो, माइनस को अगर बाहर लोगे तो Q तो कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस के Q अपॉन में 2A, यहाँ पे कितना हो गया अपने पास में आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ पे अपने पास में 1 अपॉन में टी, तो 1 अपॉन में टी की वैल्यू कितनी थी अपने पास में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2AR कॉस थीटा, यही था अपने पास में, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और ये 0 to पाई। टी की वैल्यू मैंने वापस रख दी यहाँ पे। ठीक है, देखो ये कितना होगा, बस अब सॉल्व होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा Q अपॉन में 2A आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस
अब देखो अगर तुम कॉस पाई रखोगे तो कॉस पाई तो अपने को क्या कर देगा, इसको प्लस करेगा। कॉस पाई तो इसको क्या करेगा, यहाँ पे कॉस पाई रखोगे तो कॉस पाई की वैल्यू होगी -1, तो ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। एक वैल्यू तो ये आ जाएगी 2AR और इसकी पावर कितनी हो गई 1/2। ठीक है, एक तो अपने पास में ये आ जाएगा माइनस, एक बार कॉस रखोगे आप कितना 0, तो कॉस 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 1/में R² प्लस A², और ये है हम यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में -2AR और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, सही चल रहा है ना। ठीक है, चलो फर्दर आगे सॉल्व करते हैं इसको, बस होने वाला है सॉल्व। Q कितना हो जाएगा अपने पास में -Q/2A, ये यहाँ पे हो जाएगा R² माइनस के A²। ये बताओ ये कितना बचेगा अपने पास में, ये हो जाएगा R + A का होल स्क्वायर और उसकी पावर कितनी हो गई 1/2, ये माइनस, ये हो जाएगा R - A का होल स्क्वायर और उसकी पावर कितनी हो गई 1/2, है ना। ये Q कितना हो जाएगा अपने पास में -Q/2A R² माइनस के A²। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना बचेगा, 1/में R + A माइनस के 1/में R माइनस के A। ठीक है, ये Q इक्वल्स टू -Q/2A R² माइनस के A²। तो यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, देखो ये हो जाएगा R - A, ये -R और ये कितना हो जाएगा -R और ये कितना आ जाएगा अपने पास में -A, और नीचे कितना बचेगा अपने पास में R² माइनस के A²। ठीक है, ये R - A बचेगा और ये माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे तो -R - A। ठीक है, तो देखो ये तो कैंसिल आउट होगा, Q बराबर कितना बचेगा -Q/2A, R से R कैंसिल हो गया। ठीक है, एक मिनट, R से R अपने पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -2A। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, मतलब R अपने पास में कैसे नहीं बच रहा, कोई एक R छूट गया क्या दोबारा। एक मिनट में, लेट मी चेक आउट। एक बार, एक मिनट रुको, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इस चीज़ को। ये QR/में दिस, यहीं से किया है ना अपन ने इसको। एक मिनट रुको, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, एक मिनट। ये हो जाएगा QR/में, इन वैल्यूज़ को अगर मैं आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ, D5 हाँ, तो QR/में 2 आएगा, R² माइनस A², इस sin थीटा d थीटा t d t t। ठीक है, 1/में T², ये पाई, ये 1 + R + R, ये y से y कैंसिल, एक गड़बड़ी यहाँ हुई है अपने से, शायद पकड़ में आ गई। एक मिनट, ये तो पूरा सही चल रहा है। ये तो पूरा सही चल रहा है। यहीं कहीं गड़बड़ी हुई है अपने से।
इसको मैं a माइनस आर लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? ये a माइनस आर हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? a माइनस आर लिख दो। q कितना हो जाएगा? माइनस के q अपॉन में 2a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। ठीक है, नीचे एलसीएम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये तो अपने पास में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, आर प्लस ए, मतलब ये तो a प्लस आर, a माइनस आर। ठीक है, ये अपने पास में आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, इसको ये हो जाएगा आर प्लस ए और ये हो जाएगा आर माइनस के ए। ठीक है, सॉरी ए माइनस के आर, ये कितना हो जाएगा? ए माइनस के आर। 1 मिनट, इसको सॉल्व करते हैं अभी। और ये तो हो जाएगा ए माइनस के आर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस आर, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में? माइनस ए, यही बचेगा अपने पास में। ठीक है, तो देखो ए से ए तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और अपने पास में ये कितना बचेगा अब आगे? q बराबर माइनस के q अपॉन में 2a, अपन ने यही गड़बड़ी कर दी थी, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये तो कितना बचेगा? माइनस के 2r, और अपने पास में ये यहाँ पे जो इसकी आइडेंटिटी बनेगी, इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी अपने पास में? इसकी आइडेंटिटी कितनी बनेगी अपने पास में? ये बनेगा अपने पास में ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस के कितना बचेगा अपने पास में? आर स्क्वायर। आगे चलें तो q कितना हो जाएगा? देखो, अगर q की मैं बात करूं तो इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, तो q हो जाएगा q अपॉन में 2a, ये कितना बचेगा? ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में? माइनस के 2r अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो q बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में? माइनस, ये देखो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो माइनस के क्यू आर अपॉन में ए। नाउ दिस इज द चार्ज इंड्यूस्ड इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इतना ही तो अपन ने इंड्यूस किया था पहले भी, देखो आ गया। मतलब आप इसको चार्ज डेंसिटी से भी क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। देखो वहाँ से भी यही अपने पास में आ रहा है, तो चार्ज डेंसिटी से क्या कर सकते हो आप? मतलब कैलकुलेट इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गई? चार्ज आ गई कि भाई उस पर चार्ज कितना इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब अपन जो तरीका कर रहे थे वो गलत नहीं कर रहे थे, सही कर रहे थे, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको क्या कर दिया था? उल्टा ले लिया। तो उल्टे से फिर अपने पास में क्या हो जाएगा? फिर वो ए बचेगा, और ए के साथ में तो फिर कोई कंक्लूजन नहीं बचता, फिर वो तो q बराबर माइनस क्यू के बराबर चला जाएगा। ठीक है, तो वो तो अपने पास में है भी नहीं। अब इसके बाद में निकालते हैं फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, 5वां पॉइंट, 5वां है, चौथा है वो देख लेना आप। ठीक है, फोर्स बिटवीन इमेज चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। ठीक है, अपने को फोर्स निकालना है कि भाई इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा। तो फोर्स अगर अपन कैलकुलेट करें तो फोर्स के लिए किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? ठीक है, देखो फोर्स कैलकुलेट करना है तो अपने को, मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ, आप उस डायग्राम में देख लेना कि यहाँ पे अपने पास में क्यू डैश है, और ये यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे कहीं पे सेंटर था। इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है? ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है? बी। दैट मीन्स ये जो दूरी बचेगी अपने पास में, ये कितनी बचेगी? ए माइनस के बी। मतलब Q और Q डैश के बीच में जो अपने पास में डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? A माइनस के B। देख लेना एक बार डायग्राम में, यही आ रहा होगा। ठीक है, नाउ फोर्स। अब फोर्स अपन किसकी उस पे से निकालेंगे? पॉइंट चार्ज की मदद से निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना पॉइंट चार्ज की मदद से ही लगाएंगे कि अपने पास में जो पॉइंट चार्ज है ये कितना फोर्स लगाएगा Q डैश पे, क्योंकि Q डैश तो अपन अपनी तरफ से हाइपोथेटिकली इंड्यूस करवा रहे हैं ना, मेथड ऑफ इमेजेस के अकॉर्डिंग। तो हाइपोथेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? Q डैश इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, और वो कितना इंड्यूस हो रहा है वो भी अपन ने निकाल लिया। अब उस इंड्यूस चार्ज पे पॉइंट चार्ज कितना फोर्स लगाएगा वो भी अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F बराबर कितना हो जाएगा? देखो K Q डैश अपॉन में, यहाँ पे अपने पास में डिस्टेंस कितना आएगा? ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, मॉड स्क्वायर। ठीक है, ये A वेक्टर और ये B वेक्टर।
ठीक है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर, ये इसके बीच का डिस्टेंस होगा। और अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करते हो तो देखो सब कुछ रेडियली ही जा रहा है, ये आर कैप में ही जाएगा सब कुछ, क्योंकि रेडियस स्फेयर का चारों तरफ फैलेगा। तो तुम अगर मान लेते हैं अपने पास में स्फेयर है, तो स्फेयर में आप अगर चारों तरफ बात करते हो पूरे वॉल्यूम में, तो रेडियली ही बाहर जा सकती हैं सारी चीज़ें। ऐसा तो है नहीं थीटा में घूमती रहेगी या फिर क्या कहते हैं, सॉरी फाई में घूमे या थीटा में घूमे। तो अपने पास में ध्यान रखना कि जो अपने पास में रेडियस होगा, बाहर के जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो एक तरीके से, जैसे मान लो ये अपने पास में स्फेयर है, तो स्फेयर के बिल्कुल सेंटर से ऐसे रेडियस में ही बाहर जाएगी डिस्टेंस, ठीक है, ये रेडियस से ही बाहर जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये फोर्स की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ये है ही। अच्छा, इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि क्यू डैश जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू डैश की वैल्यू अपने पास में माइनस के क्यू आर अपॉन में ए, माइनस के क्यू आर अपॉन में ए। और जो अपने पास में बी की वैल्यू है, ठीक है, बी जो अपने पास में वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो बी कितना था अपने पास में, आर स्क्वायर ओवर ए, ठीक है, ये अपने पास में था। तो फोर्स में रख देते हैं, फोर्स कितना हो जाएगा, ये तो के क्यू, इसकी जगह कितना रख देंगे अपन, क्यू आर अपॉन में ए, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा अपने पास में, आर कैप, ठीक है। नाउ दिस इज द फोर्स। अभी तो फोर्स पूरा कैलकुलेटिव ही नहीं हुआ है, और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस के क्यू स्क्वायर आर ओवर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका मॉड स्क्वायर, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, आर कैप, ठीक है। नाउ दिस इज द फोर्स ड्यू टू व्हाट, पॉइंट चार्ज। किसके ऊपर लगा रहा है ये पॉइंट चार्ज फोर्स, ये पॉइंट चार्ज फोर्स लगा रहा है आपका किसके ऊपर, उस इमेज चार्ज के ऊपर, जो अपने पास में इंड्यूस चार्ज जो है ना क्यू डैश, ये उसके ऊपर अपने पास में क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें के को भी तुम ओपन कर सकते हो, इसको के को भी ओपन करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पे बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, एफ कितना हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर आर ओवर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड स्क्वायर आर कैप, ठीक है। नाउ दिस इज द फोर्स, ये अपने पास में क्या है, फोर्स है, ठीक है। आगे प्रोसीड करें तो एक अपने पास में लास्ट क्वांटिटी बचती है इसकी, क्या, वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा वो भी अपन कैलकुलेट कर ही लेते हैं, फिर मैं आगे एक साथ ही नोट करवा दूंगा, ठीक है। 6th पॉइंट आपके पास में कौन सा आता है, वर्क डन। अब ये वर्क डन किस चीज़ का है कि आप जो पॉइंट चार्ज लेके आ रहे हो उसको इन्फिनिटी से उस ए पॉइंट तक लाने में जितना अपने पास में वर्क डन होगा उसको क्या बोला जाता है, मतलब यहाँ पे उसको क्या डिफाइन किया जाएगा, वर्क डन से डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज, ऐसे लिख सकते हैं अपन, इट इज डिफाइंड एज टू ब्रिंग पॉइंट चार्ज from infinity to a distance a डिस्टेंस तक ला रहे हो ना आप उसको, पॉइंट चार्ज को, ठीक है। तो W कितना हो जाएगा अपने पास में, W हो जाएगा माइनस के एफ डॉट डी आर, ठीक है, माइनस के एफ डॉट डी आर। और इसको कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से कहाँ पे पॉइंट पे लेके जा रहे हो, ए पे। W बराबर ये माइनस के इन्फिनिटी टू ए, इसकी वैल्यू अपन ने लास्ट अभी प्रीवियस स्लाइड में ही अपन ने क्या की थी, सॉल्व की थी, कितनी थी, ये रही 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना था, क्यू आर स्क्वायर था, क्यू स्क्वायर आर अपॉन में ए,
ये हो जाएगा ए माइनस बी वेक्टर का मॉड, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये आर, ठीक, ये अपने पास में था। अब यहाँ पे जो वेरी कर रहा है वो ए डिस्टेंस वेरी करेगा आपका। कौन सा डिस्टेंस वेरी करेगा? ये जो ए डिस्टेंस है ना, ये वेरी करेगा। तो इसको अपन फिक्स नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अपन को ए तो फिक्स लाना ही है। तो उस ए तक फिक्स लाने के लिए अपने पास में कौन सा डिस्टेंस वेरी करेगा? वो रेडियली ही वेरी करेगा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके पास में, जैसे ये है, ये यहाँ पे पॉइंट क्यू चार्ज है, ये ए डिस्टेंस था इसके सेंटर से, ठीक है। तो देखो ये रेडियली ही अपने पास में आउटसाइड बाहर जा रहा है। तो अगर अपन इन्फानाइट से लेके आएंगे इधर की तरफ, तो एक बताओ ये रेडियस से ही, जैसे ये इन्फानाइट से यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। एक मिनट, ये कर्व तो गलत बन गया, ये इन्फानाइट है, इस इन्फानाइट से यहाँ लेके आ रहे हो आप, इस इन्फानाइट से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हो। तो इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो निकाल रहे हैं। अब एक बताओ, ये रेडियस है, ये आगे रेडियली बाहर जा रहा है आर कैप में, तो ये भी तो आर कैप में ही आएगा, ये भी तो किस में जाएगा? आर कैप में जाएगा, ठीक है। और एक बताओ, ये डिस्टेंस तो वेरी करेगा यहाँ से लेके इन्फानाइट तक, ये डिस्टेंस तो वेरी करता रहेगा, बहुत सारा डिस्टेंस है ये तो वेरी करेगा। तो अपने को क्या करना है? ए को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? आर से, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है अपने को, ठीक। तो यहाँ पे जो अपने पास में ए होगा, ये ए किससे रिप्लेस हो जाएगा अपने पास में? आर से, आर वेक्टर माइनस के ए, ये जो कितना हो जाएगा? बी, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में कितना आ जाएगा? ये डी आर डॉट आर वेक्टर, आर वेक्टर का सॉरी वो कैप, ठीक है, आर कैप डॉट आर कैप कितना हो जाएगा? 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये कितना हो जाएगा? इन्फानाइट टू ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर आर अपॉन में आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मॉड, ठीक है। ये अपने पास में आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? डी आर। कुछ अगर कॉन्स्टेंट्स हैं तो उनको बाहर पटक लेते हैं अपन, कुछ अगर कॉन्स्टेंट्स वैल्यू आ रही हैं तो उसको क्या करेंगे? बाहर ले लो। तो बाहर देखो कितना आ जाएगा? क्यू स्क्वायर आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में कितना बचेगा अपने पास में? इन्फानाइट टू ए 1/, और ये कितना हो जाएगा? आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर और डी आर, ठीक है, यही बचेगा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? दिक्कत आ रही है अपने पास में ये यहाँ पर, कि देखो यहाँ पे अपने पास में जो ये आर है ये वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर है, और ये जो है ये बिना वेक्टर क्वांटिटी के बाहर। तो अब इसको इंटीग्रेट करे तो करे कैसे? अब अगर अपन ln फंक्शन वगैरह लगा के करते हैं तो उससे हो रहा है क्या? उससे होगा क्या ये सॉल्व? या तो एक काम कर सकते हैं, इसको अपन वैसे सॉल्व कर लें भाई, एक काम कर सकते हैं इसके लिए अपन इसको और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपन। एक तरीका मैं बताता हूं आपको, थोड़ा और इजी करने के लिए। इसको देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अपन। एक मिनट, एक काम करो, इसमें से ये आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का मॉड कॉमन ले लो। तो आर वेक्टर का देखो मॉड कॉमन लोगे तो आर बाहर आएगा, डब्ल्यू कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर आर अपॉन में ये तो कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अपन सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं, ये इन्फानाइट से लेके कहाँ आ जाएगा? ए पर, ठीक है। ये 1/, में यहाँ पे बचेगा आर, इसमें से मॉड आर कॉमन ले लो। तो देखो आर वेक्टर अगर तुम कॉमन लोगे ना तो वो मॉड से ही बाहर आएगा, ठीक है। तो बाहर अगर अपने पास में आएगा तो कितना बचेगा? देखो, या एक काम करो 1/, में आर कॉमन ले लो, 1/, में आर कॉमन ले लेते हैं अपन। 1/, में आर कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा? नहीं, इट मेक्स इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं आर स्क्वायर भी कॉमन लेता हूँ तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये एक आर ऊपर में पास में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लिया, 1/, में आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/, में आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँगा तो फिर यहाँ पे अपने पास में कितना बचेगा? 1/, में आर स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये तो हो जाएगा अपने पास में
कितना हो जाएगा b अपॉन में r, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, सही तो चल रहा है ना ये, 1 मिनट, ये 1 अपॉन में r स्क्वायर बचेगा ना अपने पास में, भाई सही तो चल रहा है। थोड़ा सा अटक रहा है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, क्या कॉमन लूँ मैं इसमें से, क्या कॉमन लिया जाए, एक काम करते हैं, कितना होगा ये, अगर मैं इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ 1 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर कॉमन लूँगा तो देखो ये कितना बचेगा अपने पास में, ये बचेगा आर माइनस के आर वेक्टर माइनस के बी वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर। 1 मिनट, एक काम करते हैं ना, इसको वेक्टर मोड में, फोर्स को ही वेक्टर में क्यों ले रखा है अपन ने, इसका मैग्नीट्यूड ही तो है, इसको डायरेक्ट ही अपन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं ना बिना वेक्टर के फॉर्म के, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेगा सिचुएशन को। 1 मिनट, ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं इसको बिना वेक्टर फॉर्म के एक बार सॉल्व करता हूँ, क्योंकि वेक्टर के साथ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो अपन मॉड ही तो ले रहे हैं, तो मॉड तो अपने को वैसे भी वेक्टर वैल्यू देगा ही नहीं, ये अपने को कैसी वैल्यू देगा, स्केलर वैल्यू तो देगा, ये मॉड है ना यहाँ पे, तो अपन ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे आर आ रहा था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में आर माइनस और ए माइनस बी था ना, तो आर माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होगा, आर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब सॉल्व हो जाएगा, अब सॉल्व हो जाएगा ये आराम से। 1 मिनट, ये आर माइनस बी का कितना हो गया, होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, आर माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने मैग्नीट्यूड ही ले ली है डायरेक्ट ही, तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर उसको वेक्टर क्वांटिटीज में अपन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखो कितना हो जाएगा अपने पास में। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू मेरे पास में थी, b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, कितना था, आर स्क्वायर ओवर आर आएगी का होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर, बी जो था अपने पास में वो कितना था, आर स्क्वायर ओवर ए, तो ये ए जो था ये तो जब था अपने पास में जब फिक्स हो गया था पॉइंट चार्ज, अब अपने पास में फिक्स नहीं है, उसको लाना है उस पोजीशन तक, तो फिर अपने पास में आर से रिप्लेस हो जाएगा वो, क्योंकि ए की जितनी भी क्वांटिटी थी अपन ने किससे रिप्लेस कर दी है, आर से रिप्लेस कर दी है। अब हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है। एक काम करो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, डब्ल्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर ओवर आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फानाइट टू ए, ठीक है। आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, आर डी आर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस के कैपिटल आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब मुझे नहीं लगता कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने में तुम्हें कोई दिक्कत होगी, हो गया ना। देखो वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, उसको अपन ने क्या कर लिया, मैग्नीट्यूड में सॉल्व कर लिया। मैग्नीट्यूड आप चेंज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वो जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसका मैग्नीट्यूड ओपन करोगे, अब एंगल तो अपने को पता नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है जो नीचे डिस्टेंस आता है वो कैसा आता है, मैग्नीट्यूड में आता है, तो उसको वेक्टर में लेने से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो W कितना हो जाएगा अपने पास में, क्यू स्क्वायर ओवर आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 मिनट, देखो ये वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, लेट आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लिया अपन ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में 2r, ठीक है, 2r dr, टी स्क्वायर ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो 2r dr बराबर कितना हो जाएगा, 2t dt, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा, r dr किससे रिप्लेस हो जाएगा अपने पास में, t dt से। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब तो इजीली तुम भी सॉल्व कर सकते हो, अब तो इसमें कुछ वैसा बचा ही नहीं है, ठीक है। कितना था ये, क्यू स्क्वायर ओवर आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
क्यू स्क्वायर ओवर आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। आर डी आर की जगह तो क्या लिख सकते हो, टी डी टी, और टी स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, टी की पावर 4, ठीक है। डब्ल्यू कितना हो जाएगा अपने पास में, क्यू स्क्वायर ओवर आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टी से टी कैंसिल नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में टी क्यूब, ये कितना आ जाएगा डी टी, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक थी, इन्फानाइट टू ए, इन्फानाइट टू ए, तो W कितना हो जाएगा अपने पास में, क्यू स्क्वायर ओवर आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस बाहर आएगा, ठीक है। माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 टू सॉरी इन्फानाइट टू ए, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, माइनस के 2 बाहर आएगा, माइनस का 2 बाहर ले लिया मैंने, क्योंकि अपने पास में ये 3 माइनस 3 क्या कहते हैं +1, ठीक है, अपॉन में -3 +1, तो नीचे आएगा, सॉरी नीचे आएगा ये, ठीक है, इंटू 2, क्योंकि अपने पास में टी क्यूब को ऊपर लेके जाओगे तो -3 +1 अपॉन में -3 +1, तो -2 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया, तो W कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर आर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा, अब टी स्क्वायर की वैल्यू अपन ने कितनी ली थी, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फानाइट टू ए, ठीक है। कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर आर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये देखो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन में इन्फानाइट, माइनस यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, यही आएगा अपने पास में, ठीक है। फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं इसको, W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर आर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा ये अपने पास में, ए रख दिया ना इसकी जगह पे, इन्फानाइट रखोगे तो 1 अपॉन में इन्फानाइट तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में माइनस के 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ओवर आर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज द वर्क डन, ठीक है। नाउ दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू अ पॉइंट, कितना, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे लेके आना है ना अपने को इन्फानाइट से, तो इतना अपने को क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आप नेगेटिव में इसको एक काम कर सकते हो, यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ये तो आपके ऊपर है। तो ये अपन ने वर्क डन भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अपन ने 3 क्वांटिटीज कैलकुलेट कर ली। अब जैसे इसमें था ना ये, तो एक काम करो, जब अपन ने इसको ऐसे लिख लेते हैं, हाँ, जबकि सब कुछ मैग्नीट्यूड में लेके चल रहे हैं, तो फिर अपन क्यों ही इतना वो करें। ठीक है, ये लो, अब उतार लो इसको, ये लो, अब उतारते चलना फटाफट फटाफट, जितना जल्दी बोलूँ उतना जल्दी जल्दी उतारना है, 2 सेकंड का गैप दूंगा बस, फटाफट उतार लेना है सारा सब कुछ। ये लो, स्टार्ट होता है यहाँ से, पॉज करो, फटाफट उतारो, पॉज, उतारा, नाव तक हो गया, ये लो, और लो, नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, पॉज, स्टार्ट।
ठीक है, ये तो चार्ज इंड्यूस करवा लिया आपने। ये लो, और एक बार के लिए पॉज कर लो, किसी का रह गया हो तो। मैं आगे जा रहा हूँ। ये लो, फोर्स का करो, फटाफट फटाफट फोर्स उतारो। फोर्स तो छोटा सा ही है। ठीक है, ये फोर्स हो गया। ये लो, वर्क डन, फटाफट। ये लो, तो ठीक है क्लास, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ये अपना कंप्लीट होता है टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास में अब नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। राधे राधे।